जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में और आरपीएफ कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, उन्हें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको आराम से इनको सुनना है, देखना है हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 50 क्वेश्चन प्लस होंगे कम से कम। आपको आराम से इनको देखना है, बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि आपका जीके में क्वेश्चन जो नहीं बन पाते हैं वो थोड़ा सा सुधार हो जाएगी और बनने लगेंगे। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की किस भाषा में दी थी? तो किस भाषा में दी थी? तो बोलेंगे पाली भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है? तो आंसर आएगा ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो कौटिल्य। कौटिल्य हुई को क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्य सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे नाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो नाडा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा सबरीमाला मंदिर केरल में है। पूछता है किस भगवान को समर्पित है? तो आप बताएंगे भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला है, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पूछता है, पुस्तक किसकी है? तो कौटिल्य की है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मांडू फेस्टिवल बहुत बार पूछा जाता है, मांडू फेस्टिवल है। तो आपका आंसर आएगा कि मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। बोलेंगे कहाँ? कर्नाटक में। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? बताएंगे 1784। कब? 1784। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार बजट प्रणाली 1860 में पेश हुई। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन धर्म के अंतिम एवं कौन से तीर्थंकर थे? तो बताएंगे अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में मौजूद सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर ने किस वर्ष किया था? 324 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है। अगला है, नेपाल ने नया संविधान अपनाया कब? 2015। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी, केन्या। सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ, बार बार पूछा जाता है ये, सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ तो 1949। अगला है, सेवराय पहाड़ियाँ, पहाड़ियों से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं दोस्तों। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी साथी नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हम और अच्छे से आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्ट विल अधिनियम, इल्बर्ट विल अधिनियम, रॉबर्ट नहीं, इल्बर्ट विल अधिनियम कब का है? तो बताएंगे 1883। दांडी यात्रा पूछ लेता है कितने दिन चली थी? तो ये चली थी 14 दिन। ठीक है। और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था? तो 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब से। ठीक है।
और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप टेस्ट देते होंगे, मिलता होगा कि संविधान में कितनी महिला थी, तो कितनी महिला थी, तो 15 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है WTO कृषि समझौता कब हुआ था, तो 1995 में लागू हुआ था, होने को तो ये 1994 में ही हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ था, 1995 में। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि की भूमि, जो शुष्क कृषि होती है, वर्षा जो होता है, इसमें कहते हैं हम 75 सेंटीमीटर कम वर्षा जब होती है उसे हम कहते हैं शुष्क कृषि की भूमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है न्याउली लोक नृत्य लोकगीत शैली है, न्याउली, तो ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है। कहाँ की है, उत्तराखंड की। ठीक है। अगला है UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 60 में, 7 से शपथ 7 से 60। पुलिकली लोक नृत्य कहाँ का है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुलिकली कहाँ का है, तो बोलेंगे केरल का है। अगला है दीप्त तीव्रता का मात्रक, दीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ठीक है। अगला HDFC का मुख्यालय कहाँ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC GD में पिछली बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में कि HDFC का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किससे, सरहद से, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ लोकसभा की सीट कितनी है, तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के संस्थापक, तो बताएंगे कुजुल कड़फिसिस, कौन थे, कुजुल कड़फिसिस। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन खोज बताएंगे आप 1893। ठीक है, सॉरी 97, 1897। किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन बना है किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ को। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक हैं, तो 3 हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुलिकली लोक नृत्य कहाँ का है, तो पुलिकली आप बताएंगे ये केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। अगला है HDFC बैंक का मुख्यालय, दोबारा से रिपीट हो गया, कहाँ है, तो बताएंगे मुंबई में है। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ थी ना, उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना ऊर्ध्वाधर वाली को क्या कहते हैं। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ किस वंश के थे, तो ये कुषाण वंश के थे। अगला क्वेश्चन है लोथियन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध धामेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये सारनाथ कहाँ पड़ता है, UP में। ठीक है। अगला देखेंगे मुद्रा राक्षस किसका है, विशाखदत्त है। ऋतुसंहार किस के पुस्तक है, कालिदास ने लिखा था। किसने, कालिदास। अगला है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, वैशाली। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है राजधानियों से कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, वैशाली है। अगला क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, कौन सी है, पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अगला है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ था। ठीक है, याद कर देंगे दोस्तों, वृहद्रथ था। शतरंज के खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये भारत को, अपना भारत महान भारत को माना जाता है शतरंज के जन्मदाता के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि ये सत्रिया जो है, सत्रिया कह रहा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा कौन सा है, सत्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बार बार एग्ज़ाम में आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार से
आप लोग यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और प्रतिदिन ऐसे ही 50 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो कि जीडी में और आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ही उपयोगी होंगे। या आप और भी कोई अदर एग्ज़ाम देंगे तो लगभग सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।